भर में शांति स्थिरता बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका है नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को कायम रखना और मजबूत करना। और भारत जापान समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास जीमैक्स के 5वें संस्करण की आज अरब सागर में होगी शुरुआत। सहयोग और आपसी विश्वास को और बढ़ाने के लिए है यह 3 दिवसीय अभ्यास। नमस्कार, मैं हूं संतोष चौधरी। खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश में स्वामित्व योजना के अंतर्गत 1.71 लाख लाभार्थियों को अधिकार अभिलेख का वितरण किया। राज्य में लाभार्थियों को योजना के तहत ई कार्ड मिला है। योजना के तहत ग्रामीण आवासीय क्षेत्र के निवासियों को उनकी संपत्ति का अधिकार चिन्हित कर उन्हें दिया जा रहा है। स्वामित्व पंचायती राज मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसका लक्ष्य ग्रामीण आवासीय क्षेत्रों के निवासियों को संपत्ति के अधिकार प्रदान करना है। यह योजना शहरी क्षेत्रों की तरह ग्रामीण द्वारा ऋण और अन्य वित्तीय लाभ लेने के लिए वित्तीय संसाधन के रूप में संपत्ति का उपयोग करने का मार्ग प्रशस्त करेगी। जिन नागरिकों के पास अपनी प्रॉपर्टी के कागज नहीं होते, उन नागरिकों की वित्तीय क्षमता हमेशा कम रहती है और कम होती जाती है। प्रॉपर्टी के पेपर ना होना एक विश्वव्यापी समस्या है। इसकी बहुत चर्चा नहीं होती, लेकिन बड़े बड़े देशों की ये बहुत बड़ी चुनौती है। साथियों, स्कूल हो, अस्पताल हो, भंडारण की व्यवस्था हो, सड़क हो, नहर हो, फूड प्रोसेसिंग उद्योग हो, ऐसी हर व्यवस्था के निर्माण के लिए जमीन की जरूरत होती है। लेकिन जब रिकॉर्ड ही स्पष्ट नहीं होता तो ऐसे विकास कार्यों में सालों साल लग जाते हैं। इस अव्यवस्था से भारत के गांवों के विकास पर बहुत बुरा असर पड़ा है। देश के गांवों को, गांव की प्रॉपर्टी को, जमीन और घर से जुड़े रिकॉर्ड्स को अनिश्चितता और अविश्वास से निकालना बहुत जरूरी है। इसलिए पीएम स्वामित्व योजना गांव के हमारे भाइयों और बहनों की बहुत बड़ी ताकत बनने जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के ग्रामीण सामर्थ्य का भरपूर इस्तेमाल नहीं किया गया था। गांव के लोगों को पहले कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। बैंकों में ना तो उनके खाते थे, ना ही बैंक उन्हें लोन देते थे। ऐसे में स्वामित्व योजना का लाभ लोगों को ऋण लेने में भी होगा। ड्रोन वैज्ञानिक विधि से घरों का नक्शा खींच रहे हैं। बिना किसी भेदभाव के प्रॉपर्टी की निशानदेही कर रहे हैं। अभी तक देश के करीब 60 जिलों में ड्रोन ने ये काम पूरा कर लिया है। इससे सटीक लैंड रिकॉर्ड्स और जीआईएस मैप की वजह से अब ग्राम पंचायतों को ग्राम पंचायत के डेवलपमेंट प्लान को बेहतर बनाने में भी मदद मिलेगी। भाइयों और बहनों, स्वामित्व योजना के जो लाभ आज दिख रहे हैं वो देश के एक बहुत बड़े अभियान का हिस्सा है। और आपको सीधे लिए चलते हैं कैबिनेट ब्रीफिंग में, जहां केंद्रीय मंत्री कैबिनेट ब्रीफिंग कर रहे हैं। Namaskar friends. Today the cabinet meeting took place under the chairmanship of our dynamic leader Prime Minister Shri Narendra Modi ji. And this some important decision approved by the cabinet. For the first brief today we have with us Honorable Minister of Commerce and Industry, Consumer Affairs, Food and Public Distribution and Textiles, Shri Piyush Goyal ji, along with Honorable Minister of Information and Broadcasting and Youth Affairs and Sports, Shri Anurag Singh Thakur ji,
Honorable Minister of State and for Textile and Railways, Srimati Darshana Vikram Jardos ji, and also the Secretary Textile Sri Ubendra Pradap ji, and Principal DG of PNB is there. First of all, our Honorable Minister of INB will give his remarks, then our Minister of Textiles will brief. Thank you. धन्यवाद मुरुगन जी। नमस्कार मित्रों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज कैबिनेट की बैठक हुई। उसमें 2 विभागों को लेकर निर्णय हुए। पहले मैं रेलवे मंत्रालय के बारे में जानकारी दूंगा। जैसे आपको ज्ञात है कि वर्षों से प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस जो है वो रेलवे के नॉन गेजेटेड एम्प्लॉयज़ को मिलता है। एक कमेटी का गठन किया गया है जिसके फॉर्मूले के आधार पर प्रति वर्ष का बोनस तय किया जाता है। अति विषम आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की नेतृत्व वाली कैबिनेट मीटिंग में ये निर्णय किया गया है कि इस साल भी 78 दिन की बोनस दिया जाएगा रेलवे के कर्मचारियों को, और ये नॉन गेजेटेड एम्प्लॉयज़ के लिए होता है। 11,56,000 नॉन गेजेटेड एम्प्लॉयज़ इससे लाभान्वित होंगे और कुल मिलाकर 1,985 करोड़ रुपए इसके ऊपर व्यय होंगे। फॉर्मूले के आधार पर 72 दिन का बनता था, लेकिन उसके बावजूद माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने और कैबिनेट ने इस पर निर्णय लिया। इससे रेलवे के कर्मचारियों का मनोबल भी बढ़ेगा और आने वाले समय में रेलवे में और मुनाफा हो और अच्छी उसकी परफॉर्मेंस हो, उस दिशा में भी इसका लाभ मिलने वाला है। हर साल ये दशहरे और पूजा की छुट्टियों से पहले निर्णय किया जाता है। इस बार भी उससे पहले, त्योहारों से पहले निर्णय किया गया और इसके लाभ भी 11,56,000 से ज़्यादा नॉन गेजेटेड एम्प्लॉयज़ जो हैं रेलवे के, उनको इसका लाभ मिलेगा। 1,985 करोड़ रुपये लगभग इस पर व्यय होगा। इसके अलावा दूसरा बड़ा निर्णय मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल से जुड़ा हुआ है। जैसे आपको ज्ञात है, पिछले कोविड के समय से लेकर अब तक लगातार बड़ी रिफॉर्म्स देश भर में आई और नए नए सेक्टर्स को भी खोला गया। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव जैसी योजनाओं को भी लाया गया ताकि देश में मैन्युफैक्चरिंग को बल मिले, एक्सपोर्ट में भी बढ़ोतरी हो। और माननीय पीयूष गोयल जी ने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि पहले 6 महीने का जो निर्यात आज तक का सबसे ज़्यादा हुआ वो इन पिछली 6 माही में हुआ है। और इस बार भी कुछ ऐसी ही योजना मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के लिए जहां एक और लेकर आए हैं उससे जुड़ा हुआ है। ये सरकार ने निर्णय लिया है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। पीएम मित्र योजना लॉन्च होगी। इसमें 5 वर्षों में कुल मिलाकर 4,445 करोड़ रुपए का व्यय होगा। 7 मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजनल एंड एपरल पार्क इस पर तैयार होंगे। पीएम मित्र योजना जो है ये टेक्सटाइल और गारमेंट के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा योगदान देगी। जहां इंडस्ट्री को लाभ देगी, वहीं पर लाखों लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष पर रोजगार के अवसर भी उत्पन्न करेगी। मैं चाहूंगा, क्योंकि इस योजना से मैन्युफैक्चरिंग में, एक्सपोर्ट में बहुत बड़ा एक क्रांति आने वाली, बहुत बड़ा एक लाभ मिलेगा। माननीय कॉमर्स मिनिस्टर, टेक्सटाइल मिनिस्टर भी हमारे बीच में है। बड़े भाई पीयूष गोयल जी से अनुरोध करता हूं कि इस योजना की विस्तृत जानकारी आप सबके सामने रखें। आदरणीय पीयूष गोयल जी। धन्यवाद अनुराग जी। मित्रों, कल शरद नवरात्रि है। मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देके अपनी बात शुरू करना चाहूंगा। वैसे कल पूरी दुनिया वर्ल्ड कॉटन डे भी मनाती है और एक प्रकार से जो कपड़ा व्यापार है, पूरा बाजार है, उद्योग है टेक्सटाइल का, उसके लिए बहुत खुशी की बात है कि गत कुछ महीनों में लगातार
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कपड़ा उद्योग को कैसे फिर एक बार भारत का सही स्थान मिले, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारी एक समय पे बड़ा वर्चस्व था टेक्सटाइल सेक्टर का, वो फिर एक बार स्थापित हो, उसके लिए समय समय पे बहुत सारे निर्णय लिए। ऐसे 7 निर्णय